अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है कि जब आपको लगा हो कि आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में खड़े हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? बाहर दुनिया चल रही है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जैसे सब कुछ रुक गया है। हम इसे परेशानी कहते हैं, हम इसे नाकामी मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा कि वो अल्लाह जिसके कब्जे में आपकी एक एक सांस है, वो आपको उस अकेलेपन में क्यों लाया? सच्ची बात तो ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे का हाथ थामने का फैसला करता है तो वो पहले उसे दुनिया के झूठे सहारों से दूर कर देता है। वो आपको इसलिए तोड़ता है ताकि आपको नए सिरे से जोड़ सके और पहले से बेहतर बना सके। आइए इस हस्ती का जिक्र करते हैं जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। आपकी महफिल में जब कोई दुखी इंसान आता तो आप अक्सर एक ऐसी बात फरमाते जो रूह को हिला देती। आप फरमाते, ए इंसान, जब तुझ पर कोई मुसीबत आती है तो पहले तो उसे अपनी अक्ल से हल करने की कोशिश करता है, जब नाकाम होता है तो लोगों से मदद मांगता है, और जब वहां से भी ठुकरा दिया जाता है तब तो अल्लाह के पास आता है। फरमाते हैं कि ये मुश्किल तुझे हलाक करने के लिए नहीं आई, बल्कि इसलिए आई है कि तेरे अंदर से गुरूर को ख़त्म करे और तुझे अल्लाह के करीब कर दे। अगर आज आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो खुश हो जाइए। ये अल्लाह का तरीका है अपने खास बंदों को दुनिया की गंदगी से साफ करने का। इसी तरह एक और अल्लाह वाले गुजरे हैं जिनका नाम था शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद। वो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे डूबे रहते थे कि उन्हें अपनी भी खबर न होती। उनसे किसी ने पूछा कि शेख, ये बताइए कि असल सुकून कहाँ छुपा है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुकून इस दिल में है जो अल्लाह के हर फैसले पर खुश हो गया हो। जब अल्लाह हाथ थामता है तो वो इंसान के दिल में वो मीठा सुकून डाल देता है जिसे बंदगी की लज्जत कहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ने आपका हाथ कब थामा? इसकी खामोश निशानियां पहचाने। पहली निशानी ये है कि अब गुनाह करने के बाद आपको पहले जैसा मजा नहीं आता, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है जो आपको सोने नहीं देती। दूसरी निशानी ये है कि अब आपको लोगों के शोर से ज्यादा तन्हाई अच्छी लगती है, जहां आप अपने रब से जी भरकर बातें कर सकें। इस सारी बात का निचोड़ ये है कि अल्लाह का हाथ थामना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें कभी आंसू निकलते हैं तो कभी दर्द होता है, लेकिन इस सफर के आखिर में वो सुकून मिलता है जिसे कुरान नफ्सी मुतमइन्ना कहता है। जब आप इस मकाम पर पहुंचते हैं तो दुनिया आपको दुख दे, आपका दिल नहीं बदलता, क्योंकि आपका ताल्लुक दुनिया बनाने वाले से जुड़ चुका होता है। एक नसीहत हमेशा याद रखें, दुनिया को अपने हाथ में रखो, इसे दिल में जगह ना दो, क्योंकि कश्ती जब तक पानी के ऊपर रहती है चलती रहती है, लेकिन जैसे ही पानी कश्ती के अंदर आता है वो डूब जाती है। अपने दिल को सिर्फ अल्लाह के लिए रखें, फिर देखें जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आज आपका दिल इन बातों से तड़प उठा है तो यकीन जानिए ये अल्लाह की पुकार है। वो आपको अपने पास बुला रहा है। वो कह रहा है, एक बार मेरा बनकर देख, मैं सबको तेरा बना दूंगा। आज रात जब सब सो जाएं तो अकेले में एक सजदा कीजिए और अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब तो मेरा हाथ थाम ले। यकीन जानिए वो करीम रब अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नीचे कमेंट में या अल्लाह मेरा हाथ थाम ले जरूर लिखिएगा। क्या पता आपका ये एक जुमला किसी दूसरे दुखी इंसान के लिए जीने की उम्मीद बन जाए।